हेलो गाइस, दिस इज योर जेनी। आई होप यू ऑल वेल। तो लेके आई हूँ मैं एक वीडियो नए टॉपिक पे, और वो टॉपिक ये है कि कई बार हमारा ओपिनियन बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बना सकता है, और कई बार हमारा ओपिनियन बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी खराब कर सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग जो तरक्की की राह पे चलते हैं या कामयाबी हासिल करने वाले होते हैं, किसी की बात सुन के उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो गलत कर रहे हैं, और वो जो काम कर रहे होते हैं वो उसे छोड़ देते हैं किसी और के कहने पे, किसी और की राय में। और हम लोग कई बार ऐसी हरकतें करते हैं, और ये मैं हर एक की बात कर रही हूँ, मैं किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, क्योंकि हम इंसान हैं, हम लोगों की आदत है। हमें कोई टोकता है तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, मगर हाँ, हमें दूसरों को टोकना बहुत अच्छा लगता है। तुमने ये नहीं किया, तुमने ये गलत किया है। यहाँ तक कि एक बहुत ही बढ़िया पेंटर की स्टोरी मैंने पहले भी सुनाई थी, मैं आज आपसे फिर शेयर करना चाहूंगी कि उस स्टोरी में ऐसा होता है कि वो पेंटर को अपनी पेंटिंग्स पे बहुत ज़्यादा गर्व होता है, और एक दिन वो क्या करता है, एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बना के जो मार्केट का चौराहा होता है वहां पे उसे चिपका देता है, और ऊपर लिख देता है, अगर इस पेंटिंग में कोई गलती है तो प्लीज उसे मार्क कर दीजिए। और उसे बहुत अपने आप पे प्राउड होता है कि लोग उसकी लाखों में करोड़ों में पेंटिंग्स खरीदते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है, लोग तो मेरे फैन है, ऐसा है वैसा है। तो मगर जब अगली सुबह वो उठ के देखता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है कि ये क्या हो गया, क्योंकि उसकी पूरी पेंटिंग के ऊपर सर्कल ही सर्कल लगाए होते हैं। किसी ने कहा होता है ये यहाँ नहीं होना चाहिए, ये यहाँ नहीं होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे बड़ी हैरत हुई। उसने क्या किया, उसने नेक्स्ट डे वैसी ही पेंटिंग बना के एक और रख दी, और कहा कि जिसने भी ये जो जो गलतियां निकाली हैं, कृपया इस पेंटिंग में उसे ठीक कर दीजिए। और उसने प्रॉपर ब्रश और वो रबर वगैरह सब कुछ वहां पे रखा हुआ था, और नेक्स्ट डे उसने देखा उसकी पेंटिंग को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि हम इंसान गलतियां निकालते हैं, मगर हम उन्हें सुधार नहीं सकते। हम किसी को बोलकर उसकी जिंदगी उसके मकसद से दूर कर सकते हैं, हम उसे इनकरेज नहीं कर सकते, तो उसे नीचे भी मत गिराइए। और इसी टॉपिक को लेकर आज की वीडियो आगे बढ़ा रही हूँ। तो अगर आप किसी को राय देना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई इंसान गलत कर रहा है, जहाँ उसने डिसीजन गलत लिया है अपनी जिंदगी के बारे में, तो आप उन्हें कैसे बात कर सकते हैं ताकि उनको ठेस ना पहुंचे, ताकि उन्हें ये फील ना हो कि वो गलत तो नहीं है, कहीं उन्होंने गलत राह तो नहीं पकड़ ली। क्योंकि आपकी एक बात की वजह से किसी की जिंदगी बदलने वाली है, इसलिए आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है कि आपको क्या क्या सोच के बोलना है। बी अ कोच, इसका मतलब ये है कि एक कोच जैसे कि अपने स्टूडेंट्स को रेडी करता है, उनकी गलतियां निकालता है, वो उनकी मदद करने के एटीट्यूड से उनके पास जाता है। तो इस तरीके से अगर आपको लगता है कि आप उनके काम में आप उनकी कोई हेल्प कर सकते हैं, या वो जिस चीज़ में गलत हो रहे हैं आप उसको सुधार सकते हैं, तो बी ए कोच, उनके कोच बन के काम कीजिए, उन्हें सिर्फ नकारिए नहीं। और एक सबसे बड़ी बात, ऐसी चीज़ें मत बोलिए कि तुम तो हमेशा ऐसे करते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात से चिढ़ जाते हैं कि तुम तो हमेशा ही गलत डिसीजन लेते हो, तुम तो हमेशा ही ये करते हो, हमेशा का काम है तुम्हारा। अच्छा फिर फंस गए, अच्छा फिर से ऐसे हो गया। बिल्कुल नहीं, ऐसी चीज़ें मत बोलिए, सामने वाले को ठेस लग सकती है। क्योंकि अगर आपको कोई ऐसा बोलेगा ना तो आपको हर्ट होने वाला है बहुत ज़्यादा। तो सोचिए, सामने वाले को भी तो हर्ट हो रहा है ना। तो ये कहने के बजाय उन्हें ये बोलिए कि तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, तुमने पहले ऐसे गलती नहीं करी, तुम समझदार हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अगर आप उन्हें ये सारी बातें बोलेंगे तो वो खुद को एनालाइज करने लगेंगे, उन्हें लगने लगेगा कि हाँ, मेरा दोस्त मेरी हेल्प कर रहा है। आपको उनकी कोई बात अच्छी नहीं लग रही है तो उन्हें पब्लिक प्लेस पे इंसल्ट मत कीजिए। आपको कुछ भी कहना है, वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके कलीग्स हैं, अगर आपको उनसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको लगता है कि उनके बिहेवियर सही नहीं है, या कुछ भी ऐसा XYZ लग रहा है, तो उनको पब्लिक में इंसल्ट मत कीजिए।
उनको अलग ले जाके आराम से बोलिए, क्योंकि हर एक की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अगर आपको कोई पब्लिकली ऊंची आवाज़ में बात भी करे ना तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए दूसरों को भी वही रिस्पेक्ट दें जो आप उनसे चाहते हैं। अगर कोई इंसान गलत कर रहा है तो उसे सही करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इंसान की मेंटालिटी ऐसी है, हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं, और हर एक इंसान खुद को सही समझता है। उन्हें ये समझाने की कोशिश मत कीजिए कि आप गलत कर रहे हैं, बल्कि उन्हें ये समझाने की कोशिश कीजिए आप अगर ये डिसीजन लेंगे या आप अगर ये काम करेंगे तो ये नुकसान हो सकता है, क्योंकि कोई भी इंसान अपना नुकसान नहीं चाहेगा। और अगर आप उन्हें उनका नुकसान दिखाएंगे या उनका प्रॉफिट दिखाएंगे तो वो आपकी बात मानेंगे। अदरवाइज अगर आप उन्हें ये बोलेंगे कि तुम गलत हो, तुम ये करो, तुम ऐसे नहीं करो, तुम मेरे तरीके से चलो, आई एम सॉरी, कोई भी आपकी बात नहीं मानने वाला है। स्पेशली ये उन लोगों के लिए भी है जो हमारे बहुत करीबी हैं, जिनको हम चाहते हैं कि वो सही डिसीजन लें, मगर हमारे पास सही वर्ड नहीं होते बोलने के लिए। हमें समझ में नहीं आता हम ऐसी कौन सी बातें बोले कि वो हमारी बात अच्छे से सुनने को तैयार हो जाए। तो यही वो वर्ड है जो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आप उन्हें उनका नुकसान दिखा सकते हैं कि अगर आप ये काम करेंगे तो आपका ये आगे इन फ्यूचर में ये रिजल्ट आने वाला है, तो शायद वो आपकी बात अच्छे से। अगर कोई भी इंसान अपने काम में मेहनत कर रहा है और अगर आपको लग रहा है कि वो जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो कुछ लोग ना ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, पर्सन को भी बोलना शुरू कर देते हैं तू ऐसा है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं। फॉर एग्जांपल कि एक बंदे ने डांस किया, वो बंदा इतनी देर से प्रैक्टिस कर रहा है, ये तेरा डांस बिल्कुल अच्छा नहीं है, तेरे मूवमेंट अच्छे नहीं है, तेरा ये अच्छा नहीं। उसकी परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज करना ठीक है, मगर कई बार आप इंसान से ही वैर करना शुरू कर देते हैं। वो जो काम कर रहा है उसमें अभी वो नया है, वो सीख रहा है, अगर उसे नहीं आता, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो स्टडी में हो सकती है, वो पार्लर में हो सकती है, वो काम में हो सकती है, किसी चीज़ में XYZ में हो सकती है। अगर उन्हें वो चीज़ नहीं आती है तो उनकी परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज कीजिए, उन्हें बोलिए कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, आप यहाँ से ठीक हुई। अगर आप इंसान को बोलना शुरू कर देंगे ना कि तू ही ऐसा है, तेरे से होगा नहीं, तू कर नहीं पाएगा, तेरे से एक भी काम ढंग से नहीं होता, तो आप उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हो। और एक बात अच्छे से जान लीजिएगा, अगर आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो ना तो वो इंसान आपकी इज्जत अब बिल्कुल नहीं करने वाला है। और जब भी कभी आप ये किसी के साथ बहस हो रही हो, जब आप किसी को ये सब कुछ समझा रहे हो, जैसे कि मैं आपको सारी चीज़ें बोल रही हूँ, समझाने के बाद अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले का चेहरा कहीं ना कहीं उतर रहा है या वो उदास हो रहा है, तो कभी भी अपने इस टॉपिक को ऐसे मत छोड़िएगा, हमेशा उनकी सराहना करके छोड़िएगा, उनकी तारीफ कीजिए, उनको कहिए कि आप ये कर सकते हैं। जब आपने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, आप उन्हें एग्जांपल्स दे सकते हैं जो उन्होंने किया है, ताकि उन्हें हौसला मिले और उन्हें लगे कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। इस वक्त शायद उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया है, जब वो गलत मूवमेंट में हैं, जब वो गलत काम कर रहे हैं, जब वो ये चीज़ गलत कर रहे हैं, तो वो आपकी बात बहुत अच्छे से सुनेंगे और उसे फॉलो करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो जब भी आए आपको सबसे पहले पता चले। और अब तक के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलती हूँ एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।